राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य मैम, सम्मानित व्याख्यातागण और हमारे प्यारे प्रशिक्षु साथियों, मैं आप सभी का एक बार पुनः इस राष्ट्रीय अवसर पर आयोजित जन्मोत्सव की मंगलकारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपको लिए चलता हूं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रश्मि रथी के तीसरे सर्ग में लिखी हुई एक कविता कृष्ण की चेतावनी, जिसका अभी पाठ प्रतीक करके गए हैं। चूंकि यह कविता काफी लंबी है और मुझे भी मोबाइल और यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो फिर मैं इस मोबाइल यंत्र का उपयोग करूं। आपके स्मरण में प्रस्तुति की विधा के हम कायल। धन्यवाद आपका। हम सभी महाभारत की कथा से परिचित हैं और महाभारत की कथा में हमने यह जाना है कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था और 12 वर्ष का वनवास पूरा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से पांडवों का हक मांगने के लिए उनके राजमहल में जाते हैं और पांडवों के लिए आधा राज्य देने की भी बात करते हैं। वहां पर दुर्योधन धिक्कारता है, ललकारता है और कहता है कि एक सुई की नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ेगी मैं उतनी भी मिट्टी नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपना भव्य, अपना दिव्य रूप दिखाते हैं और कैसे इस कविता में दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बांधने चलता है, उस पर लिखी एक कविता है जिसका मैं वाचन करने की इजाजत चाहता हूं। कविता की पंक्तियां कुछ इस तरीके से रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में रखा है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की न ले सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीष्म हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश,
शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर सब लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र विघ्निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के छूटेंगे। आखिर तू भुषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर अखाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय। धन्यवाद। रह गया हो तो सम्मानित व्याख्याता आचार्यों से अनुरोध है इसे क्षमा करें।